उपनिषद में कि असतो मा सद्गमय, हमें ये जो असत है, जो माया है, जो तृष्णा का संसार है, हमें इस असत से सत्य की ओर ले चलो। सत्य वो जो स्नेह है, सत्य जो सदाशिव है, सत्य जो शिवानंद है, और वह कैसे प्राप्त होगा? बोले एकमात्र सद्गुरुदेव आपके माध्यम से ही वह स्नेह सदाशिव प्राप्त हो। तो कोई एक दिन ऐसा आएगा कि हम बिछड़ जाएंगे, कोई एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, लेकिन अगर जीवन में परिपूर्णता हमने प्राप्त की, मृत्यु और मां इस मृत्यु लोक में आए और गुरु के शरण में बैठकर मृत्यु की यात्रा उस अमृत पद पर चल पड़े, उस अमृत का पान कर गए अगर, तो इस मृत्यु लोक में रहते हुए उस अमृत तत्व का पान कर लेंगे। आओ चले मां की गोदी से उठकर ऊपर उस गुरु की गोदी में बैठ जाए, और उस गुरु की गोदी में जब हम बैठ करके उससे हम प्रार्थना करेंगे, तो मैं वो माता, नहीं सूझ रहा है जीवन, अब नहीं सूझ रहा है जीवन में, बहुत दुख है, बहुत क्लेश है, बहुत तनाव है और बहुत ही द्वंद्व है। गुरुदेव हाथ जोड़ लेते हैं, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या चंद्रबिंब, तुम्हें वो सर्वम मम देव 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 के देव मम देव। एक ऐसी भावना के साथ जब हम आर्तनाद करते हैं, जब हम पुकार करते हैं और उस गुरु के गोदी में बैठकर ऐसे प्राणों से पुकार और चित्कार करते हैं, तो हमें उस गोविंद का दर्शन होता है कि जीवन के इस अंधकार को, जीवन के इस अज्ञान को, जीवन के इस असत से हम पार और परे चले, और जीवन के इस अंधकार को हम छाट दें। और अंधकार हम तब छाट पाएंगे जब हमारे जीवन का हम अज्ञान छाट पाएंगे, क्योंकि अंधकार अंधकार नहीं है, अज्ञान अंधकार है। और अज्ञान इस बात का है कि संसार सागर में सिर्फ तन मन में ही हम सीमित हैं, यह अज्ञानता है। तन मन में ही सीमित रहकर हम सोचते हैं कि यही सत्य है, यह अज्ञानता है। संकुचित संकीर्ण विचारधाराओं में हम गतिशील हैं, यही हमारे जीवन की अज्ञानता है। और इन अज्ञान से प्रभु, इस असत से मुझे आप उस सत्य से परिचित कराएं, ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना आप। ऋषि कहता है ईशावास्य उपनिषद में कि असतो मा सद्गमय, हमें ये जो असत है, जो माया है, जो तृष्णा का संसार है, हमें इस असत से सत्य की ओर ले चलो। सत्य वो जो स्नेह है, सत्य जो सदाशिव है, सत्य जो शिवानंद है, और वह कैसे प्राप्त होगा? बोले एकमात्र सद्गुरुदेव आपके माध्यम से ही वह स्नेह सदाशिव प्राप्त होगा हमारे जीवन में। और जीवन का जो हमारे अंदर अंधकार बना है, हमारे जीवन का अंधकार क्या है कि इस संसार सागर में हम सिर्फ विषय विकार को ही सत्य मानते हुए उसी को सत्य सत्य ठहराते हुए, अपने अनुरूप हो तो सत्य है और अपने अनुरूप ना हो तो असत्य है। अपने अनुरूप हो तो बढ़िया है, अपने अनुरूप ना हो तो घटिया है। ऐसे दुर्भावनाओं में हम जब गतिशील होते हैं तो हम अज्ञान में, अंधकार में गतिशील होते हैं। और हमारा ऋषि कहता है जीवन का यह अज्ञान, ईर्ष्या का, द्वेष का, झूठ का, पाखंड का, छल का, छद्म का, जो अपने स्वार्थों में हमने बना रखा है, हमारे अनुरूप हो तो अच्छा है, हमारे अनुरूप ना हो तो बुरा है। जीवन के इस अज्ञान को छाटो गुरुदेव, तमसोमा, और मुझे उस ज्योति प्रकाश की ओर ले चलो, उस ज्योति की ओर। कौन सा ज्योति है? तमसोमा ज्योतिर्गमय, आओ चले उस ज्योति की ओर। कहां है? स्वयं में। आत्म ज्योति ही वह ज्योति। और दिया कहां है तुम्हारा जो जल रहा है? एकमात्र गुरु ही तुम्हारा दिया है जलता हुआ। एक भभकता हुआ गुरु ही एक दिया होता है। शिष्य जाकर गुरु के दिए के समीप जाए, गुरु रूपी दिए के समीप शिष्य जाए, और इतना समीप जाए कि अपनी मुंडी यानी सटा दे, इतना समीप जाए कि जलते हुए दिए से वह शिष्य रूपी दिया भी जल जाए। और शिष्य के जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उस दिए के प्रकाश
प्रकाश से जो स्वयं आत्मदीप प्रज्वलित कर गया शिष्य, कैसे प्रज्वलित करेगा? जब गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम होगा। पावन, निर्मल, निश्चल, तन तन ना रहे, मन मन ना रहे, प्राण ही प्राण रहे। और जब प्राण ही प्राण रहता है, तन मन का कोई वजूद नहीं होता और कोई पाप और पुण्य नहीं होता। वो तो जब हम सीमित हो जाते हैं, जब संकीर्ण हो जाते हैं, जब हृदय से उठ करके ऊपर हम मस्तिष्क में ही सिर्फ सोच और विचार में लग जाते हैं, तो समय विशेष में हम उसे पाप और पुण्य कहते हैं। इन समस्त पाप और पुण्य से पार और परे की यात्रा पर प्राणों में प्रवेश करने के लिए तुम शिष्य बने हो। आओ चले प्राण की ओर, आओ चले उस ज्योति की ओर, जीवन के अंधकार से दूर उस प्रकाश की ओर। और जब ऐसा होगा, आपका अज्ञान रूपी अंधकार छटेगा, आप उस आत्म ज्योति को प्रज्वलित करके प्रकाशित हो जाएंगे, अपने जीवन में प्रकाशमय हो जाए। ये बाहर का प्रकाश नहीं, भीतर में ऐसे ही दिव्य प्रकाश आप में फैल जाए। आप आंखें बंद करें तो गुरु दिखाई दे जाए, आप आंखें बंद करें तो देवी देवता दिखाई दे जाए। क्या विचार है? आंखें बंद करें तो दिव्यता में आप अवगाहन करें, आंखें बंद करें तो गुरु का दिव्य देवालय, वह जो शरीर है उसका मंदिर, वह आप में ही खड़ा मिले। उस दिव्य प्रकाश में गुरु का हाथ, दोनों हाथ उठा हो कि निर्भयवान बन जाओ, मेरा आशीर्वाद, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आने दूंगा, कोई चिंता नहीं आने दूंगा और कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दिव्य प्रकाश हूं, तुम्हारा गुरु। और जब ये गहन अंधकार हमारे भीतर से छटता है, प्रेम के माध्यम से हम एकमात्र एकनिष्ठ होकर अपने गुरु का ही ध्यान और पूजन करते हैं, तो हम मृत्यु से पार होने लगते हैं। एक न एक दिन हमने जन्म लिया है, तो कोई एक दिन ऐसा आएगा कि हम बिछड़ जाएंगे, कोई एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर जीवन में परिपूर्णता हमने प्राप्त कर, मृत्यु और मां इस मृत्यु लोक में आए और गुरु के शरण में बैठकर अमृत्यु की यात्रा, उस अमृत पद पर चल पड़े, उस अमृत का पान कर गए अगर, तो इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी उस अमृत तत्व का पान कर लेंगे गुरु के माध्यम से। मृत्यु और मां अमृतम, मृत्यु तो है ही, दुख है, चिंता है, परेशानी है, अभाव है, दरिद्रता है, मन की संकीर्णताएं, मलिनताएं हैं, दुख है। जीवन में मन का अंधकार है, दुख, कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो सदशास्त्र कहता है गुरु के पास जाकर हाथ जोड़कर बैठकर उनसे प्रार्थना करें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, क्योंकि माता पिता भाई बंधु सखा स्वजन सगे संबंधी द्वंद्व में है, वो खुद द्वंद्व में है, वो खुद दुखी है, उनके सामने भी कोई उत्तर नहीं है। इसलिए ऋषि कहता त्वमेव माता, हे गुरुदेव आप ही मेरी मां है। गुरु मां, एक मां ने हमें जन्म दिया, उसकी गोदी में हम पले बढ़े, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो मां की गोदी में बैठ नहीं पाते, क्योंकि मां की गोदी अब उतने विस्तार रूप में नहीं है। तो हमारे शास्त्र में कहा कि गुरु मां है, यानी एक गोदी से जन्म लिया, अब मृत्यु से पार और परे उस अमृत तत्व का पान करने के लिए, जीवन का वह परम आनंद प्राप्त करने के लिए गुरु गोदी की आवश्यकता होती है। आओ चले मां की गोदी से उठकर ऊपर उस गुरु की गोदी में बैठ जाए, और उस गुरु की गोदी में जब हम बैठ करके उससे हम प्रार्थना करेंगे, तो मैं वो माता, नहीं सूझ रहा है जीवन, अब नहीं सूझ रहा है जीवन में, बहुत दुख है, बहुत क्लेश है, बहुत तनाव है और बहुत ही द्वंद्व है। गुरुदेव हाथ जोड़ लेते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव 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 के देव मम देव। एक ऐसी भावना के साथ जब हम आर्तनाद करते हैं, जब हम पुकार करते हैं और उस गुरु के गोदी में बैठकर ऐसे प्राणों से पुकार और चित्कार करते हैं,
तो हमें उस गोविंद का दर्शन होता है, उस गोविंद का जो सूक्ष्म है, उस गोविंद का जो गुरु में समाहित है, उस गोविंद का जो ज्योति स्वरूप है, उस गोविंद का जिसे पाकर कुछ पाना शेष नहीं रहता, आप उसका दर्शन करते हैं। जिन्हें विश्वास न हो करे और खुदाओं की तलाश, मैंने इसी शख्स में अपना खुदा पाया है, हे राम। नहीं, मैंने देखा है उन्हें, हम मिले हैं उन्हें, हम देखते हैं उन्हें और हम मिलते हैं उन्हें। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।